सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है। सो आप लास्ट तक क्लास को अटेंड करें और काफ़ी हेल्पफुल होगी ये क्लास आपके लिए, बिकॉज इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। सो प्रॉपर प्रैक्टिस करने की नीड है बस, और मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करवाऊँगा वैसे भी। सो आप अच्छे से क्लास को अटेंड करें। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप एसएससी या बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इस अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। इस कॉम्बैट में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको इसमें बहुत सारे प्राइजेस आपको मिल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो डेल लैपटॉप्स, आप सैमसंग मोबाइल, फिटबिट, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स। और साथ में ये भी है कि अगर आप इसमें अच्छा रैंक लाते हो, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि अगर रैंक 1 से 10 के बीच में आता है तो 100% स्कॉलरशिप। अगर आपको रैंक 11 से 100 के बीच में आया तो 75% स्कॉलरशिप। ऐसा करके आप यहाँ स्कॉलरशिप्स भी है, ये भी देख सकते हो। और दूसरी बात है कि इस अन अकेडमी अल्ट्रा कॉम्बैट में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और ये जो अन अकेडमी अल्ट्रा कॉम्बैट ये फ्री है। तो अगर आपको इसमें इनरोल करना है तो यहाँ पे ये जो कोड है एग्जाम क्लस्टर 10, इसे जरूर यूज़ कीजिएगा। ये जो अन अकेडमी अल्ट्रा कॉम्बैट है इसमें देखिए टोटल 60 क्वेश्चन होगा, 60 मिनट का होगा। और इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो आप यहाँ देख सकते हो कि जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश लैंग्वेज है, लोकल रीजनिंग है। मतलब जो जनरल सिलेबस होता है एसएससी का या बैंक का वो है यहाँ पे। और ये जो इसका डेट याद रखिए, ये 24 अप्रैल को है 2022। 24 अप्रैल को है और 12 बजे ये होगा। और जब आप इनरोल कीजिएगा इस टेस्ट के लिए तो इसमें ये कोड एग्जाम क्लस्टर 10 इसे जरूर यूज़ कीजिएगा। तो इस अन अकेडमी अल्ट्रा कॉम्बैट को मिस मत कीजिएगा, इसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो ये सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 है और पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए सर, फर्स्ट क्वेश्चन, A lend 2500 to B and certain sum to C। मतलब A जो है 2500 तो B को देता है और कुछ सम जो है वो C को देता है, कुछ मतलब X, एट द सेम टाइम एट 7% सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है और यहाँ भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7% है। तो यहाँ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% और यहाँ भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है, 7% है। आफ्टर 4 ईयर्स, मतलब यहाँ भी 4 ईयर्स हो गए और यहाँ भी 4 ईयर्स। तो आफ्टर 4 ईयर्स ए ऑल टुगेदर रिसीव 1120 रुपीज़ एज इंटरेस्ट फ्रॉम बी एंड सी। मतलब इन दोनों से जो टोटल इंटरेस्ट मिलता है वो उसको 1120 मतलब 1120 रुपीज़ मिलता है। सो पहले आप बी से कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो निकाल लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और इन दोनों से जो सम है वो कितना है, 1120 प्रिंसिपल का। 20 से 20 का 25 इंटू 400, 100 इंटू 7 700, 700 उस साइड के माइनस हो जाएगा। तो x मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 100 इज इक्वल टू 420। सो x की वैल्यू निकालेंगे तो 420 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 इंटू 4 से हम डिवाइड करेंगे। तो 7 6 42 और 4 से ये 15, तो 15 इंटू 100 ये हो जाएगा 1500। सो यहाँ से अपने पास जो x की वैल्यू है वो अपने पास 1500 हो जाएगी। सो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 1500 हो जाएगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि a जो है वो c को कितने रुपए उधार देता है, मतलब कितने रुपीज़ उधार देगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 1500। गॉट इट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ पर्सन लैंड 40% ऑफ हिज सम ऑफ मनी एट 15% पर एनम। मतलब उसके पास जो सम है टोटल, टोटल कितना है वो हमें पता ही नहीं पता, लेकिन उसका जो 40% है, सम का 40% वो 15% पर एनम पे उधार देता है एक तरह से। 15% ऑफ रेस्ट, रेस्ट का 50% जो है वो 10% पर एनम पर उधार देता है। एंड द रेस्ट एट 18% पर एनम। और जो रेस्ट जो भी बचेगा उसके पास, उसको वो है 18% पर एनम पर उधार देता है। वॉट वुड बी द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द होल सम। सो हम ये कह सकते हैं कि देखो टोटल सम जो है हम 100 यूनिट के अज्यूम कर लेते हैं। 100 यूनिट का 40%, 40 यूनिट और 40 यूनिट पर उसको 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप 40 का 15% कैलकुलेट कर लीजिए। 22 जा और 25 जा, 5 से 3 टाइम और 3 टू जा 6, तो 6 यूनिट। तो 6 यूनिट जो इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, 6 यूनिट जो इंटरेस्ट मिल रहा है
वो किस पे मिल रहा है 40%। रेस्ट का 50%, 100 में से 40 यूनिट यहाँ, सो रिमेनिंग 60 यूनिट, और 60 यूनिट का अगर आप 50% निकालोगे तो 60 यूनिट का 50% मतलब 30 यूनिट, और रिमेनिंग 30 यूनिट वो 10% पर एनम पर। अगर आप 30 का 10% अगर आप देखोगे सो 3 यूनिट यहाँ इंटरेस्ट मिला उसको, तो रेस्ट 60 में से 50% यहाँ पर 30 यूनिट, तो रिमेनिंग 30 यूनिट, और इस 30 यूनिट पर रिमेनिंग पर 18% उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। सो 0 से 0 कट, 18 3 54 अपॉन 10, सो यहाँ इसको 5.4 यूनिट इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका टोटल इंटरेस्ट कितना है, एक मिनट वेट अ सेकेंड, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल इंटरेस्ट कितना है इसका, सो टोटल इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। 6 यूनिट यहाँ मिला इसको, प्लस 3 यूनिट यहाँ मिला, प्लस 5.4 यूनिट यहाँ मिला, 6 और 3 9, 9 और 5 14, तो 14.4 यूनिट इंटरेस्ट उसको मिल रहा है आउट ऑफ 100 पर, और मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, सो उसको टोटल 14.4% उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। 14.4% मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आप देखिए बिल्कुल सिंपल सा, 100 यूनिट एज्यूम करके आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब आप चाहते हो कि सर मिनिमम कैलकुलेशन हो, तो उसके लिए आप देखो मिनिमम कैलकुलेशन कुछ नहीं होती है, बस आपको प्रैक्टिस करने की नीड है थोड़ी। सो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हर क्वेश्चन आपको ईजी लगेगा। अब बहुत जन इसको अलग अलग वे में करते हैं, लेकिन आप बिल्कुल बेसिक वे यही ध्यान रखो इसका। ओके, सो अब देखिए नेक्स्ट, आउट ऑफ 50,000 दैट अ मैन हैज, ही लैंड्स 8,000, टोटल उसके पास 50,000 है। 50,000 में से 8,000 जो लैंड करता है, उधार देता है, वो 5.5% पर एनम पर सिंपल इंटरेस्ट, एंड 24,000 इसमें से 24,000 को 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर ही लैंड्स द रिमेनिंग मनी। रिमेनिंग मनी कितना है 24 और 8 32, तो रिमेनिंग कितना हुआ उसके पास 18,000, और ही लैंड द रिमेनिंग मनी एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, सर्टेन मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हमें नहीं पता। सो ही गेट टोटल एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 3,680, मतलब टोटल जो एनुअल इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट। सो पहले यहाँ इन दोनों का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करो, और जो टोटल इंटरेस्ट है उसमें से ये दोनों इंटरेस्ट आप माइनस कर देना, इसका जो इंटरेस्ट होगा वो रिमेनिंग इंटरेस्ट इसी का होगा। तो यहाँ पर 8,000 का 5.5% निकालो, 2 5 10 और 1 11/2, परसेंटेज का डिनोमिनेटर में 100, 2 0 से 2 0, 2 से 40, 11 इंटू 4 440, तो 440 इंटरेस्ट यहाँ मिल रहा है उसको। और 24,000 का अगर आप 6% निकालोगे, क्योंकि 1 ईयर का ही तो है, तो आप 6% ही होगा 1 ईयर का, और 24 6 144, तो 1440 यहाँ हो जाएगा। तो टोटल 00448 448 1880 ये इंटरेस्ट आया इन दोनों से। देखो टोटल इंटरेस्ट उसके पास 3,680 है, उसमें 1880 इंटरेस्ट ये रहा, तो रिमेनिंग माइनस कर दो, 0 8 माइनस 8 0, 16 माइनस 8 8, 2 माइनस 1 1, 1800 इंटरेस्ट जो है इस 18,000 में मिलेगा। तो यार रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, देखो 1800 रुपीज़ इंटरेस्ट है 1 ईयर का, और ये इंटरेस्ट किस पे लगेगा 18,000 पर, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। द रेट ऑफ एट विच द रिमेनिंग मनी, तो रिमेनिंग मनी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, देखो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 18 से 10 टाइम, तो रिमेनिंग पर जो इंटरेस्ट ऑफ रेट होगी या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगी वो कितनी होगी आपके पास 10%। सो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल ज़ीरो लेवल का क्वेश्चन, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ओके, सो एक बार इसको नोट करिए जब तक, और नेक्स्ट आप ट्राई करिए, मैं 1 मिनट में आता हूँ, वेट अ सेकेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी को प्रॉपर वॉइस आ रही है, एक बार बता दीजिए यस, ओके ओके फाइन। नाउ देखिए, विथ अ गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, with a given rate of simple interest, the ratio of principal and amount for certain period of time is 4:5। मतलब अगर आपने कुछ प्रिंसिपल बोरो किया होगा और कुछ समय बाद जब अगर आप अमाउंट रिटर्न करोगे, तो इन दोनों का रेशियो, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो 4:5 है।
सो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना है 4:5 आफ्टर सम ईयर्स, वी डोंट नो कितने ईयर्स, लेकिन कुछ ईयर्स बाद। सो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो 4:5 होगा आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब इस कंडीशन के 3 ईयर्स बाद। मतलब जब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 4:5 है, इसके 3 ईयर्स बाद, मतलब आफ्टर 3 ईयर्स, इसके 3 ईयर्स के बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो 5:7 है। ये 5:7 आपको गिवन है। अब इसने पूछा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये लिखा हुआ है देखो, आफ्टर 3 ईयर्स विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट बिकम 5:7, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है। सो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिएगा एक बार, तो आपको पता है कि प्रिंसिपल ऑलवेज सेम रहता है। प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे आप 10 ईयर्स की बात करो चाहे 20 ईयर्स की बात करो, प्रिंसिपल ऑलवेज सेम रहता है। और हमें यह भी पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में एवरी ईयर इंटरेस्ट जो है वो सेम रहेगा। सो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो 4 है और यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो 5 है, तो हम इन दोनों को इक्वल करते हैं। और आपको 4 और 5 को इक्वल करना है, तो आप सभी को पता है कि 4 और 5 का जो एलसीएम होता है, 4 और 5 का जो एलसीएम होता है वो 20 होता है। अब मैं 4 को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं इस वाले डेटा को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, कंप्लीट 5 से, क्योंकि अगर प्रिंसिपल 5 टाइम होगा तो अमाउंट ही 5 टाइम होगा। और यहाँ पर इस डेटा को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से। तो ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे 5 4 ज़ा 20 और 7 4 ज़ा 28। सो यहाँ देखिए आप ध्यान से, यहाँ प्रिंसिपल जो है वो सेम है, यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल सेम हो गया। अब देखिए 20 के 25 रुपीज़ आप कुछ ईयर्स बाद पे करोगे, लेकिन 20 के 28 कब पे करोगे, इसके 3 ईयर्स बाद। तो आपको पता है कि अमाउंट क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि इंटरेस्ट इंक्रीज होता है। आप देखिए 3 ईयर्स का जो इंटरेस्ट है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 रुपीज़। 20 से 25 और 20 से 28 हो गया, मतलब 25 से 28 होने में उसको 3 ईयर्स लग गए। तो हम ये कह सकते, और अमाउंट कितने रुपीज़ इंक्रीज हुआ, 3 यूनिट एक तरह से। तो हम ये कह सकते हैं 3 ईयर्स का जो इंटरेस्ट है, एक तरह से 3 ईयर्स का जो इंटरेस्ट होगा, कौन सा, ऐसा ही, वो 3 रुपीज़ अज्यूम कर लो, या 3 यूनिट एक तरह से। सो 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 1 यूनिट होगा। ओके, यही हम कह सकते हैं। अब आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप सभी को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सो आप देख लीजिए डायरेक्टली, आपको 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपीज़ मिल गया, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 है, प्रिंसिपल हम 20 दिया हुआ है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है, और टाइम जो है एक तरह से 1 ईयर, क्योंकि 1 ईयर का इंटरेस्ट 1 है, तो टाइम 1 ईयर। 21 जा 20, 25 जा और 5 1 जा 5। सो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे अपने पास 5% हो जाएगी। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास यहाँ पे 5% हो जाएगी। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अगर आप 3 ईयर्स का इंटरेस्ट 3 रुपीज़ लोगे तब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 5% ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट को 3 अज्यूम कर 3 अगर पुट कर देंगे, देन टाइम विल बी 3 ईयर्स, तो टाइम यहाँ पे 3 ईयर्स हो जाएगा। ओके, सो बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन था, कोई एडवांस क्वेश्चन नहीं है, आपको बस प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। गॉट इट, यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। A sum of 1500 is lent out in 2 parts। 1500 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। लेंट आउट मतलब 2 पार्ट्स में उधार दिया जाता है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1 पार्ट एट 10% पर एनम, 10% पर एनम, 10% पर एनम फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स इज इक्वल टू द अनदर पार्ट। अनदर पार्ट मतलब 12.5% वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 4 ईयर्स। सो इन दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो आपस में क्या है, इक्वल है। द सम लेंट आउट, देखो लिखा हुआ है, अ सम ऑफ 1500 इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स इन सच अ वे दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1 पार्ट एट 10% पर एनम फॉर 5 ईयर्स इज इक्वल टू दैट ऑन अनदर पार्ट एट 12.5% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। द सम लेंट आउट एट 12.5%, मतलब 12.5% पे जो सम उसने उधार दिया वो कितना है। ओके, सो जब भी ये इक्वल की बात करें ना, तो आप 1500 को 2 टाइप से कर सकते हो। या तो इसको अज्यूम कर लो x, इधर अगर वो x रुपीज़ उधार देगा तो इधर कितना हो जाएगा 1500 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल अगर 1500 है और 1500 में से इधर अगर x रुपीज़ है तो इधर 1500 माइनस एक्स। अब इधर का सिंपल इंटरेस्ट निकालो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100।
और इधर का सिंपल इंटरेस्ट निकालो तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन ये हो जाएगा 100। अब देखो 20 से 20 का 10 इंटू 5 50, तो ये 50x हो जाएगा। और 12.5 इंटू 4 ये भी 50 हो जाएगा। 12.5 इंटू 4 ये भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये नो, सो दोनों जगह 50 हो जाएगा। अगर आप देखिए 12.5 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 हो जाएगा। 50 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 75,000 माइनस का ये 50x, इस साइड आके 50x प्लस 50x कितना हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू 75,000 और डिवाइड करोगे तो x इज इक्वल टू 750। मतलब अगर वो 10% पर जो उधार देगा वो अगर 750 होगा तो 1500 में 750 माइनस करोगे तो ये भी कितना आएगा, ये भी 750 होगा। गॉट इट। और अगर आप एक और वैसे करना चाहो तो 1500 को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। एक पार्ट x हो गया, एक पार्ट y हो गया। इस x पर 10% पर एनम की रेट से 5 ईयर्स का जो इंटरेस्ट है और y पर 12.5% पर एनम की रेट से 4 ईयर्स का इंटरेस्ट आपस में इक्वल है। 0 से 0 कट, पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ जाएगा और 5 टू ज़ा 10, 5 5 ज़ा और 5 टू ज़ा 10। यहाँ से 5 से 1 टाइम और 5 से 5 टाइम, 5 से 2 टाइम, 5 से 1 टाइम और 2 टू ज़ा 4 और 2 से 2। कुल मिलाकर यह आ गया कि x इज इक्वल टू वाई है। और अगर आप इनका रेशियो निकालना चाहो तो x और y का रेशियो 1:1, मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो 1500 को आप हाफ हाफ में डिवाइड कर दीजिए, 750 एंड 750। सो कोई एडवांस क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप बेसिकली आराम से इसको कर सकते हो। गॉट इट, यहाँ तक कोई डाउट? सो देखिएगा यहाँ तक, अगर कोई आपको डाउट हो तो आप देख लीजिए एक बार। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से देखना। मैं इसको थोड़ा साइज़ कम कर देता हूँ क्योंकि ये स्पेस अपने लिए थोड़ा ज़्यादा कवर करेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग, कोई सा भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। अ सम ऑफ रुपीज़ 7,930, 7,930 रुपीज़ एक सम है। 7,930 रुपीज़ एक सम है। इस डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है हमें, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। गिव ऑन लोन एंड 5% सिंपल इंटरेस्ट टू ए बी सी, ए बी सी 5%, तीनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। यहाँ भी 5%, यहाँ भी 5%, यहाँ भी 5%। यहाँ पर 2 ईयर्स के लिए उधार दे रहे हैं, एक तरह से लोन जो दे रहे हैं, यहाँ पे 3 ईयर्स के लिए दे रहे हैं और यहाँ पर हम 4 ईयर्स के लिए दे रहे हैं। इफ द अमाउंट ऑफ ऑल 3 आर इक्वल, देखो अमाउंट इक्वल बोल रहा हूँ, 2 केस हो सकते हैं इसमें। एक तो आपको अमाउंट इक्वल बोल सकता है अमाउंट, और एक आपको बोल सकता है इंटरेस्ट इक्वल। सो इफ द अमाउंट ऑफ ऑल 3 आर इक्वल आफ्टर देयर रेस्पेक्टिव पीरियड्स ऑफ लोन, देन ए रिसीव्ड ऑफ लोन, मतलब ए को कितना लोन मिला। अब देखिए ए को जो लोन मिलेगा वो अपने आप में 100% है, बी को जो लोन मिलेगा वो भी 100% होगा अपने आप में, और सी को जो लोन मिलेगा वो भी 100% होगा। सो तीनों का अमाउंट इक्वल है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को ही हम अमाउंट कहते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ए का जो लोन है अपने आप में 100% है, लेकिन 5% की रेट से 2 ईयर्स उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो 5 टू द 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 100 + 10 110%, ये उसका ए का ही अमाउंट हो गया। देखो अगर ए का आप 100% निकालोगे तो ए ही आएगा, बट अगर आप ए का 110%, क्योंकि 100% तो ए है प्लस 10% इंटरेस्ट, 110% ये अमाउंट कहलाता है। और ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बी के पास 5% इंटू 3, 5% इंटू 3 15%, तो 115% इसका अमाउंट हो जाएगा। और सी के पास 5% इंटू 4 20%, तो सी का 120% हो जाएगा। ये गॉट इट। परसेंटेज से परसेंटेज कट, 5 टू द 10, 5 टू द 10, 5 टू द 10, 5 टू द 15, 5 टू द 10, 5 4 20। सो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय 22, b मल्टीप्लाई बाय 23, c मल्टीप्लाई बाय 24। ये एक अपने पास एक वैल्यू बनी है यहाँ से, ये इक्वेशन टाइप। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, a रेशियो b रेशियो c फाइंड कर लेंगे, मतलब a, b और c का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी अगर इस टाइप का केस आए तो आप इसको 2 वेज से कर सकते हो।
कि ए बी सी, जब भी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, लाइक इस टाइप की कंडीशन अगर बन रही हो, सो आप इसको या तो के एज्यूम करके कर सकते हो, वहाँ से ए बी सी की वैल्यू के की फॉर्म में आ जाएगी। जैसे अगर आप के एज्यूम करोगे इसको, तो यहाँ ए की वैल्यू होगी ए इंटू 22 इज इक्वल टू के हो जाएगा, तो 22 का डिवाइड, तो ए की वैल्यू के अपॉन 22 हो जाएगा। इसी टाइप से हमारे पास बी की वैल्यू के अपॉन 23 हो जाएगा। इसी टाइप से हमारे पास सी की वैल्यू के अपॉन 24 हो जाएगा। लाइक ये 3 डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है। अगर आप इस टाइप से नहीं करो तो सबसे बेस्ट वे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप ए को हाइड कर लो, इस कंप्लीट को आप हाइड कर लो। सो बी और सी का जो कॉफिशेंट है उससे मल्टीप्लाई कर लो, 23 इंटू 24, ये एक की रेशियो हो जाएगी। अगर बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए और सी के कॉफिशेंट से मल्टीप्लाई कर लो, 22 इंटू 24, और सी का रेशियो निकालना है तो आप 22 इंटू 23 से मल्टीप्लाई कर लो। अब आप 2 से कट कर लो, 2 से 12 टाइम, 2 से 11 टाइम, और 2 से 11 टाइम। अब आप अगर इसको सॉल्व करोगे आगे, देखो आगे तो कैंसिल नहीं हो रहा है। अगर आप 12 टू द 24, 12 टू द 36, आई थिंक ये 276 हो जाएगा। एक बार आप चेक कर लीजिए। और ये हो जाएगा 264 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 253। एक बार चेक कर लो सभी मल्टीप्लिकेशन। तो कभी कभी सिली मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मैं एक बार कैमरा के सामने पढ़ाना और एक रियल क्लास में लेना, दोनों में दो डिफरेंट होता है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे ध्यान से एक बार सो यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर इस अमाउंट को, मतलब ये 7,930 रुपीज़ है टोटल, इसको इन 3 रेशियो में डिवाइड करना है, तो ए को कितने रुपीज़ मिलेंगे? अगर आप इन तीनों का सम करोगे, क्योंकि ए के 276 हैं यूनिट, बी के 264 यूनिट है, और सी के 253 यूनिट है, तो 6 4 10 और 3 13, देन 1 7 और 1 8 और 6 14, 14 और 5 19, देन 1, ये 793 यूनिट हो गए। मतलब हमारा टोटल 793 यूनिट आया, लेकिन क्वेश्चन में 793 यूनिट इज इक्वल टू किसके गिवन है? 7,930 के। सो यहाँ से 1 यूनिट हो जाएगा 7,930 डिवाइडेड बाय 793, और डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट जो है वो 10 के इक्वल हो जाएगा। और अगर 1 यूनिट 10 के इक्वल है तो आपको पता है 276 यूनिट, क्योंकि हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो 1 यूनिट अगर 10 के इक्वल है, 276 यूनिट कितना होगा? 276 मल्टीप्लाई बाय 10, 2760। इसी टाइप से आप बी और सी का लोन अमाउंट भी फाइंड कर सकते हो। सो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं के अकॉर्डिंग एज्यूम करता कि सर आप के अकॉर्डिंग अगर एज्यूम करते तो किस अकॉर्डिंग, तो देखो a इंटू 22 विल बी इक्वल टू के, क्योंकि तीनों को हमने के इक्वल एज्यूम किया, तो a की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी के अपॉन 22। इसी टाइप से अगर हम b की वैल्यू निकालते तो b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से के अपॉन 23, और अगर हम यहाँ से c की वैल्यू निकालते तो ये हो जाएगा के अपॉन 24। सो a रेशियो b रेशियो c अगर फाइंड करते तो ये है के अपॉन 22, फिर हो जाएगा ये के अपॉन 23, और ये हो जाएगा के अपॉन 24। के से के कैंसिल आउट, 23 22 23 और 24, इनका एलसीएम मत लो, तीनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो लाइक इस टाइप से। अब 22 से 22 कैंसिल, तो वही बचेगा 23 मल्टीप्लाई बाय 24, 23 से 23 कैंसिल, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 24, 24 से 24 कैंसिल, 22 मल्टीप्लाई बाय 23। तो केस वही सेम बन रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। गॉट इट? सो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको अच्छे से आना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार आप ट्राई करें, जल्दी से आप ट्राई करें। नेक्स्ट देखिए आप, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया। A certain sum of money amount to ₹756 in 2 years, मतलब अगर आप किसी से बोरो करते हो या किसी को उधार देते हो, तो 2 ईयर्स बाद जो अमाउंट है, 2 ईयर्स आफ्टर 2 ईयर्स जो अमाउंट होगा, 2 ईयर्स के बाद जो अमाउंट है वो ₹756 हो जाएगा। 2 ईयर्स के बाद अमाउंट क्या हो गया? ₹756। और 3.5 ईयर्स के बाद जो अमाउंट है, 3.5 ईयर्स के बाद जो अमाउंट होगा
वो आपको पास हो जाएगा 873। मतलब 2 ईयर्स के बाद जो अमाउंट है वो 756 और 3.5 ईयर्स के बाद जो अमाउंट है वो 873। अब सिंपल इंटरेस्ट में आप सभी को पता है कि जो वो इंटरेस्ट जो लगता है ऑलवेज प्रिंसिपल पे लगता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग केस होगा जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, वही है हमारा। सो आप देखिएगा यहाँ पर कितने ईयर्स इंक्रीज हुए, 1.5 ईयर्स इंक्रीज हुए, 1.5 ईयर्स यहाँ इंक्रीज हुए। और आपको पता है जब टाइम इंक्रीज होगा तो इधर इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर मैं 2 ईयर्स बाद इतना पे करूँगा तो 3.5 ईयर्स बाद पे करूँगा तो उसमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट और ऐड होता जाएगा। तो अगर मैं ये कह सकता हूँ इंटरेस्ट ऑफ 1.5 ईयर्स, 1.5 ईयर्स का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, आप 873 में से 756 माइनस कर लो, 13 माइनस 6 7 हो जाएगा, 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 6 माइनस 5 1 हो जाएगा और 117, मतलब 1.5 ईयर्स का जो इंटरेस्ट है वो 117 रुपीज़ हो गया। ये 1.5 ईयर्स का इंटरेस्ट है, हमें निकालना है या रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपको पता पहले प्रिंसिपल पता होना चाहिए। अब 1.5 ईयर्स का मतलब 2 1 2 और 1 3/2, तो 3/2 ईयर्स का जो इंटरेस्ट है वो 117 है। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, 117 मल्टीप्लाई बाई 2, ये तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई 3, 3 3 जा 9 रिमाइंडर 2, 3 9 जा 27, 13 9 जा 78 रुपीज़ 1 ईयर का इंटरेस्ट है। अब देखिए आपके पास ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट कितने ईयर्स का है, ये अमाउंट 2 ईयर्स का है। और अमाउंट आप सभी को पता है क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को ही हम अमाउंट कहते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही अमाउंट कहलाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट कितना होगा, 2 ईयर्स है, हम 1 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी बता चुके हैं, और 1 ईयर का इंटरेस्ट जो है 78 है। अगर 1 ईयर का इंटरेस्ट 78 है तो 2 ईयर्स का जो इंटरेस्ट होगा, 1 ईयर का इंटरेस्ट 78 है तो 2 ईयर्स का इंटरेस्ट 78 का डबल वो 156 रुपीज़ हो जाएगा। 1 ईयर का इंटरेस्ट 78 है तो 2 ईयर्स का जो इंटरेस्ट है ना वो 156 हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था कि अमाउंट है, अमाउंट में से आप इंटरेस्ट माइनस कर दोगे ना, प्रिंसिपल आ जाएगा। और मैंने यहाँ 2 ईयर्स का ही क्यों निकाला, क्योंकि अमाउंट 2 ईयर्स का है। अगर आपको इसमें से प्रिंसिपल निकालना है ना तो वहाँ क्या करना होगा, 3.5 ईयर्स का इंटरेस्ट निकालना होगा। जैसे 1 ईयर का 78 है तो 3.5 ईयर्स का इंटरेस्ट आपको निकालना होगा। तो आप क्या करिए, 756 में से 2 ईयर्स का इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, और 2 ईयर्स का इंटरेस्ट 156 आया, और 756 में से अगर आप 156 माइनस करोगे तो आपके पास 600 प्रिंसिपल आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है, बहुत ईजी है। 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना, 78 किस पे लग रहा है, 600 पर। ऑलवेज इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे काउंट होता है, कब, जब हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की। 20 से 20 कट, और 6 से 6 3 जा 6 1 जा 6 6 3 जा 18, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 13%। और अगर आप इस वाले केस को यूज़ करना चाहते हो कि सर मैं इस वाले केस को यूज़ करना चाहता हूँ, तो 3.5 ईयर, 1 ईयर का 78 है तो 3.5 ईयर का क्या होगा, 78 को 3.5 मतलब 2 3 6 और 1 7/2, और 2 से यहाँ कट, 2 3 जा 2 9 जा 7 9 जा 63 का 3 6 7 3 जा 21 और 6 27 273। ये 273 जो है हमारे पास इंटरेस्ट है, और 873 में से अगर आप 273 माइनस करोगे तो रिमाइंडर आपके पास कितना होगा, 600। और वो 600 किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो 600 रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, 600 रिप्रेजेंट करेगा आपके पास प्रिंसिपल को। गॉट इट। बस यही आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, कोई इतना एडवांस क्वेश्चन नहीं है, बस आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, मैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप एक बार रीड करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4,300 बिकम ₹4,644 in 2 years at simple interest at certain rate %। मतलब प्रिंसिपल 4,300 है, और 2 ईयर्स में, कितने ईयर्स में, 2 ईयर्स में ये अमाउंट जो है वो कितना हो गया, 4,644। ये प्रिंसिपल आपके पास, और ये आपके पास अमाउंट है ये 2 ईयर्स का।
सो यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं. फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बिकम ₹10,104 इन 5 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो हमें बताना है कि जब वही उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कोई प्रिंसिपल ₹10,104 5 years में बन जाएगा तो प्रिंसिपल क्या होगा. सो बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, देखना कैसे. यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, ₹344 आपके पास यहाँ पर इंटरेस्ट होगा. ₹344 यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट होगा. तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू टाइम. 20 से 20 कट और 2 से 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, 2 7 जा 14, रिमाइंडर कुछ नहीं 2 2 जा, और 43 से 4 टाइम. सो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम हो गया. अब कोई प्रिंसिपल 5 years में उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना बन गया, ₹10,104 बन गया. ₹10,104 5 years में. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, 4%. आप सभी को पता है अगर प्रिंसिपल 100 यूनिट है सपोज दैट, तो ये अमाउंट कितना होगा. 1 year का इंटरेस्ट जो है 4% है, तो 5 year का इंटरेस्ट क्या होगा, 5 4 जा 20%. 20% का मतलब 20 यूनिट. 100 यूनिट प्रिंसिपल, 20 यूनिट इंटरेस्ट. तो टोटल ये अमाउंट, ये जो है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 120 यूनिट के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट है. और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है. सो प्रिंसिपल आपके पास 100 यूनिट है और इंटरेस्ट आपके पास 20 यूनिट है, तो 100 प्लस 20 120 यूनिट, और 120 यूनिट इज इक्वल टू 10104. सो यहाँ से 1 यूनिट कितना होगा, 10104 डिवाइडेड बाय 120. प्रिंसिपल निकालना, प्रिंसिपल आप सभी को पता है 100 यूनिट होगा. सो 10104 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, देन 0 से 0 कैंसिल. 12 से कट करेंगे. सो 12 8 जा 96, रिमाइंडर 5, 12 4 जा 48, रिमाइंडर 2, 12 2 जा 24. सो 842 मल्टीप्लाई बाय 10, 8420. तो यहाँ से अपने पास जो प्रिंसिपल है वो हो जाएगा ₹8,420. गॉट इट. सो ₹8,420 यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा. किसका, ₹10,104 का. कब, 5 years पर 4% की इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे. सो आप बस प्रैक्टिस करिए. देखिए बहुत जन कहेंगे, बहुत स्टूडेंट्स, टीचर, इसका ये शॉर्टकट. सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करो, और हर क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट अगर आता है तो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, कैलकुलेशन में अगर स्पीड होगी, तो आप हर क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हो. सो मेन है आपकी प्रैक्टिस करना. जितनी ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा क्वेश्चंस में. अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम ही होगी. मेन है आपका प्रैक्टिस करना. आप प्रॉपर प्रैक्टिस करें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो. गॉट इट. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. A sum of ₹15,000 is invested partially at 12% per annum and remaining at 10% per annum. Simple interest. If the total interest at the end of 2 years is 3,344, how much money was invested at 10% per annum? हम डिस्कस कर चुके हैं ये ऑलरेडी. तो 15,000 आपके पास टोटल है, और 15,000 को 2 पार्ट में हमें डिवाइड करना है. पहला वाला पार्ट जो है 12% पर एनम पर, और सेकेंड वाला पार्ट 10% पर एनम पर. ओके. इफ द टोटल इंटरेस्ट जो है हमें मिल रहा है, देखिए. सो यहाँ पर देखिएगा आप, 15,000 में से कुछ पार्ट तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और कुछ पार्ट जो है 10% पे उधार देता है, और टोटल जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको 2,000 मतलब 2 years का 3,344. सो अगर इधर x रुपीज़ उधार देगा तो इधर कितना हो जाएगा, 15,000 माइनस x. अब यहाँ का इंटरेस्ट आप काउंट करो 2 years का. प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, प्लस ये हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. और यहाँ से जो दोनों का रेट ऑफ मतलब टोटल इंटरेस्ट है वो 3,344 हो जाएगा. यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे, सो 100 तो एलसीएम आएगा, 12 टू द 24x हो जाएगा, ये 10 टू द 20, और 15,000 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये 3 लाख हो जाएगा.
और ये माइनस का कितना हो जाएगा 20x इज इक्वल टू 3344। 24x में से 20x माइनस करेंगे तो 4x प्लस ये हो जाएगा 3 लाख इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3,34,400। ये इस तरह के माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा अपने पास 34,400 और 4 का अगर डिवाइड करेंगे तो 4 8 32 रिमाइंडर 2 4 6 सो 8,600 रुपीज़। ये 8,600 रुपीज़ कहाँ 12% पर उधार देगा वो। तो 8,600 अगर 15,000 में से 8,600 अगर आप माइनस करोगे तो इधर आपके पास कितना होगा 15,000 में से 8,600 माइनस करोगे तो ये 6,400 हो जाएगा और ये 6,400 हो गया अपने पास रिमेनिंग। सो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि रिमेनिंग जो वो 10% पे कितना उधार दे रहा है, 10% पे कितना उधार दे रहा है तो यहाँ पर या इन्वेस्ट कर रहा है तो वो 6,400 हो जाएगा। इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं। जब हम एलिगेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आएगा मिक्सचर और एलिगेशन, क्योंकि रेशियो एंड प्रपोर्शन में बेस्ड है वो टॉपिक कंप्लीट। सो रेशियो एंड प्रपोर्शन आ जाएगा उसमें, प्रॉब्लम सॉल्व इजीज आ जाएगा, फिर पार्टनरशिप, एलिगेशन और एवरेज, वो 5 टॉपिक्स हम एक साथ ही करेंगे। ओके सो यहाँ तक देखिएगा आप। सो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था, कोई इतना इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Some part of rupees 7,500 was lent at the rate of 24% per annum simple interest and remaining part at the rate of 10% per annum simple interest. The total interest received after 5 years is 13,300. What is the ratio of money lent at the rate of 24%, 10%? सेम क्वेश्चन है देखिए। 7,500 टोटल रुपीज़ है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक पार्ट अगर हम x एज्यूम कर लेंगे तो अदर पार्ट 7,500 माइनस का x हो जाएगा। सो इस पे अगर 24% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो 10% होगी। गॉट इट। टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर्स का इंटरेस्ट कितना है 13,300। 13,300 में आप 5 का डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 ईयर का निकाल लो, उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 5 to the 10 रिमाइंडर 3, 5 से 30 रिमाइंडर 3, 5 से 30 तो ये हो जाएगा 2,660 रुपीज़। ये 1 ईयर का इंटरेस्ट हो गया। अब आप इन दोनों के 1 ईयर का इंटरेस्ट ऐड कर लीजिए। यहाँ पे इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू 2,660। अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ से तो 100 एलसीएम आ जाएगा और 24 इंटू एक्स 24x हो जाएगा। ये 10 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1,75,000 माइनस का 10x इज इक्वल टू 2,660। 24x माइनस 10x तो 14x प्लस 175,000 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 266,000। अगर आप माइनस करोगे यहाँ से तो माइनस करेंगे तो अपने पास माइनस करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 26,000 सॉरी 2,26,000 नहीं है वो 2 लाख, बाय मिस्टेक बोल दिया होगा मैंने, 2,66,000। अब 66,000 इधर है और ये इस तरह के माइनस होगा तो 2,66,000 में से 1,75,000 अगर आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 91,000 और 14 का डिवाइड करेंगे हम। एक बार डिवाइड करिए, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है अपन से, एक बार चेक कर लेते हैं। मिस्टेक लग रही है मुझे, मिस्टेक नहीं लग रही है। चलो ठीक है, वेट अ सेकेंड। हम ये क्योंकि यहाँ से डिवाइड तो होगा नहीं है कंप्लीट, क्या हो जाएगा 14 6 84 रिमाइंडर 7 14 5 70 तो ये हो जाएगा अपने पास 6,500 और 7,500 में 6,500 अगर इस साइड होंगे मतलब x तो ये कितना होगा 7,500 में से 6,500 माइनस कर लो मतलब 6,500 माइनस कर लो। सो ये हो जाएगा आपके पास 11,000। 20 से 20 कट, 5 से कट कर लो, 5 1 5 रिमाइंडर 1, 5 3 15, 5 2 10, 5 2 10 तो आंसर हो जाएगा 13:22। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 13:22 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मैं आपको इसको एलिगेशन से ही बता देता हूँ जो आपके लिए ईजी रहेगा। देखना कैसे एलिगेशन से कैसे करेंगे। टोटल प्रिंसिपल अपने पास 17,500 है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक 24% पर और अदर जो है वो 10% पर है।
अब देखिए 1 ईयर का जो इंटरेस्ट था वो 2660 था, तो आप टोटल ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए कि टोटल पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, क्योंकि 2660 जो है टोटल इंटरेस्ट है 1 ईयर का इन दोनों अलग अलग कंडीशन से। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए, तो वो हो जाएगा 2660 डिवाइडेड बाय 1,75,000 सॉरी 17,500 मल्टीप्लाई बाय 100% में आ जाएगा। और अगर यहाँ से कट करना चाहें अपन, सो हम कट कर लेंगे यहाँ से। किससे कट हो रहा है ये? यहाँ से अगर हम कट करना चाहें 14 से हो रहा है या नहीं हो रहा है? 7 से जो तो कट कर लेते हैं, 7 टू जा 14, रिमाइंडर 3 7 5 जा और हो जाता 14 से भी, 7 3 जा 21, 7 8 जा 5 से कट कर लेते हैं, 5 7 35, रिमाइंडर 3 5 6 जा और 5 76/5, 76/5 ये ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। इनका डिफरेंस इधर लिख लेना, इनका डिफरेंस इधर लिख लेना। अब 24 माइनस, मतलब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये किसी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम होगी ना, तो उस अदर वाले से क्या होगी? डेफिनेटली ज़्यादा होगी। किसी एक से अगर कम होगी तो अदर वाले से डेफिनेटली क्या होगी? ज़्यादा होगी। ओके, सो यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, हम क्या कर सकते हैं, इस 5 को यहाँ इस 5 को इस 24 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 24 इंटू 5 120 और यहाँ 50, तो 76 माइनस 50 यहाँ 26 हो जाएगा और 120 माइनस 76 यहाँ 44 हो जाएगा और 2 से कट करेंगे तो 13:22 हो जाएगा। 13:22 मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। गॉट इट? एनी डाउट? सो मैंने आपकी प्रैक्टिस करना, जितने अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ही अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे और मजा आएगा। A sum of rupees 10,500 amount to 13,825, मतलब प्रिंसिपल आपके पास 10,500 है और जो अमाउंट है वो आपके पास 13,825 और टाइम आपको गिवन है 3 वोल 4/5 ईयर्स, 3 वोल 4/5 ईयर्स है। At a certain rate of at a certain rate % per annum, simple interest, what will be the simple interest on the same sum for 5 years at double the earlier rate? मतलब इंटरेस्ट 5 ईयर्स के लिए पहले वाली जो रेट है उससे डबल पर कितना इंटरेस्ट होगा उसी सम पे। सो आप देखिएगा, पहले हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 13,825 में से 10,500 हम माइनस कर लेंगे, 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 0 2, 8 माइनस 5 3, ये 3,325 रुपीज़ ये हमारे पास जो है इंटरेस्ट हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू टाइम। तो 3,325 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10,500 मल्टीप्लाई बाय 5 3 15 और 4 19, ये 19/5, 0 से 0 कट, 5 से ये 21 की टेबल अगर आपको आती है तो 21 से 1 टाइम, देन रिमाइंडर 12, 21 5 से 105, सो 17। हाँ, यहाँ पे हमारे पास दिक्कत हो गई क्या? चलो वेट अ सेकेंड, 1 मिनट देखते हैं। 3,325 है ना, तो 21 से कट नहीं हो रहा क्या? हो जाना चाहिए 21 से तो कट। 5 से कट करा 21, चलो ठीक है, नहीं हो रहा है ना। 7 से हो जाएगा क्या? 7 4 28, 19 से कट करो या तो, अगर 19 से कट करें हम तो 19 1 जा 19, रिमाइंडर 14। हाँ 19 से हो रहा है, 19 1 जा 19, रिमाइंडर 14, 19 7 जा 133, रिमाइंडर 9, 19 5 जा, और ये 3 से कट हो रहा है। देखो 3 से नहीं 7 से, 7 2 जा 14, 7 5 35 और 7 3 जा, तो एक 25/3% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई यहाँ पे। अब क्या करना है? उसी प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल कितना है? 10,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 25/3%, और टाइम कितना है यहाँ पे? टाइम देखो 5 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/3% नहीं है, इसका डबल होगी। इसका डबल क्यों होगी? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो What will be the simple interest on the same sum for 5 years at double the earlier rate? अर्लियर जो रेट है ना उसकी डबल, तो 25/3 का डबल
50/3% हो जाएगी। अब यहाँ से इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट, रेट कितनी है 50/3 मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम कितना है 5 ईयर्स, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ से अपने पास 100 हो जाएगा। सो 20 से 20 3 से कट करो, 3 3 या 9, रिमाइंडर 1 3 5 जा, और ये हो जाएगा 50 × 5 125, और यहाँ सॉरी 50 × 5 250 हो जाएगा, गलती हो जाती है यार क्या आज, 50 × 5 250 हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप सॉल्व करो 0 35 5 जा 175 का 5 17 35 2 70 और 17 8750। सो अब अपने पास जो इंटरेस्ट होगा ना 8750 हो जाएगा, गॉट इट। सो हमारे पास जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना हो जाएगा 8750। सो क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको बस प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतने अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे। मेन है प्रैक्टिस करना। ओके, गॉट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ सम ऑफ ₹8,400, प्रिंसिपल आपके पास है 8,400 अमाउंट टू रुपीज, अमाउंट गिवन है आपके पास 11,046 एट 8.75 पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास गिवन है 8.75%। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम, प्रिंसिपल है 9,600 एट द सेम रेट फॉर सेम टाइम। देखिए सेम रेट फॉर सेम टाइम, तो यहां पर देखो आपको प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है, रेट गिवन है, टाइम नहीं गिवन है, और यहां पे रेट कितनी रहेगी, रेट वही रहेगी 8.75%, लेकिन टाइम भी सेम ही रहेगा। सो आप पहले यहां पर क्या करिए, यहां पर आप कैलकुलेट कर लीजिए कि इंटरेस्ट मतलब टाइम कितना है। सो आप देखिए दो वे से कर सकते हो आप, एक तो आप डायरेक्ट निकाल लो कि अमाउंट या प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। देखो मैं डायरेक्ट निकाल के बताता हूँ, अमाउंट प्रिंसिपल का कितना परसेंट है 11046 डिवाइडेड बाय 8,400 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 20 21 की टेबल अगर आती हो तो 21 से 4 टाइम, और 21 से कट करेंगे 21 5 जा 105, रिमाइंडर 5, 21 2 जा 42, रिमाइंडर 12, 21 6 जा, और अगर हम इसमें 2 का डिवाइड करें, सो अगर हम यहाँ पे 2 का डिवाइड कर देते हैं सो 2 का डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 2 6 जा 2 3 जा और 2 2 जा, यहाँ से इसी टाइप से 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 5 जा 131.5% है। मतलब आप कह सकते हो अमाउंट प्रिंसिपल का 131.5% है, तो यहाँ से जो अपने पास इंटरेस्ट है वो 31.5% हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपके पास 31.5%। अगर 31.5% इंटरेस्ट है और 1 ईयर का 8.75% है, तो टोटल कितने ईयर्स होंगे, तो 31.5 में 8.75 का डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हटाया नीचे 10, पॉइंट को रिमूव किया, न्यूमरेटर में 100, 0 से 0 कट, और यहाँ से 5 2 जा 10 और 5 से कट कर लो, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 3, 5 से 35, रिमाइंडर 2, 5 5 जा। फिर अगर आप कट करना चाहते हो यहाँ से तो 7 से कट कर लेते हैं, 7 4 28, 7 5 जा, और ये 7 2 जा 14, रिमाइंडर 3 7 5 जा, 5 से 9 टाइम, 5 से 5 टाइम, 9 2 जा 18, 18/5 ईयर्स हो जाएगा। और अगर आप मेथड से करना चाहते हो उस अकॉर्डिंग भी हो जाएगा। कैसे, 11,046 अमाउंट है, उसमें से आप प्रिंसिपल 8,400 माइनस कर दीजिए, 6 - 0 6, 4 - 0 4, 10 - 4 6, 10 - 8 2, तो ये 2,646 ये आपके पास इंटरेस्ट हो जाएगा। हमें टाइम निकालना है और टाइम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट हटाया, न्यूमरेटर में 100 आ जाएगा, 20 से 20 कट, 25 की टेबल आती है, 25 4 जा 25 3 जा, रिमाइंडर 12, 25 5 जा। यहाँ से अगर आप कट करोगे 4 से 21 टाइम, 21 की अगर आप 21 से कट करोगे तो 21 से अगर आप कट करोगे 21 1 जा 21, रिमाइंडर 5, 21 2 जा 42, रिमाइंडर 12, 21 6 जा, और यहाँ से अगर 7 1 जा 7, 7 8 जा और 7 5 जा, तो 18/5 ईयर्स हो जाएगा यहाँ पे। उसी अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो 9,600 पर आप प्रिंसिपल कितना है 9,600
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8.75% और टाइम कितना आपके पास 18/5 ईयर्स, और उस पर आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको बहुत इजी होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन ये हो जाएगा 100, और पॉइंट आया डिनोमिनेटर में आपके पास 100, 20 से 20 कट, 5 की टिप अगर 25 से कट करना है तो 25 3 ज़ा 75, रिमाइंडर 12, 25 5 ज़ा और 25 4 ज़ा, 4 से अगर आप कट करते हो यहाँ से 4 2 ज़ा 4 4 ज़ा, और 5 से अगर आप कट करते हो तो 5 से 7, 24 इंटू 7 168, और 168 को अगर आप 18 से मल्टीप्लाई करो, सो 8 इंटू 8 64, 64 मतलब 4 एक में ही आ रहा है इसमें, आप देख लीजिए यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग। नहीं तो 18 8 जा 144 का 4 14, 18 6 जा 108, 108 और 14 122 का 2 12, 18 1 जा 18 और 12 30, 3024 रुपीज़ आपके पास फोर्थ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट? सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यह आपको अच्छे से क्लियर होगा। सो मैंने आपकी प्रैक्टिस करना, मैंने आपको क्या बोला, जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से आपको हर चीजें क्लियर होगी। कोई डाउट यहां तक? यस और नो? A person invested a sum rupees 10,500, 10,500 टोटल उसके पास है सम, एट x% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट एंड सम ऑफ, इसको x% पर एनम पर कर रहा है इन्वेस्ट, एंड सम ऑफ 13,500 एट x प्लस 2% पर एनम इफ द टोटल इंटरेस्ट अर्न ऑन बोथ द इन्वेस्टमेंट फॉर 3 ईयर्स, दोनों से टोटल 3 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट मतलब इंटरेस्ट है 7,650 रुपीज़ है। सो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। सो देखो 3 ईयर्स का जो इंटरेस्ट है वो 7,650 है 3 ईयर्स का, तो 1 ईयर का कितना होगा 3 2 6, रिमाइंडर 1, 3 5 15, रिमाइंडर 1, 3 5 15, 2,550 रुपीज़। सो यहाँ पर आप इंटरेस्ट निकालिए, रेट मतलब इंटरेस्ट 1 ईयर का 2,550 है, तो यहाँ से देखिए प्रिंसिपल मतलब दोनों जगह से इंटरेस्ट 2,550 है, तो पहले आप कैलकुलेट करिए 1 ईयर का दोनों का। प्रिंसिपल है 10,500 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100 प्लस 13,500 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100, और इन दोनों से जो है टोटल वो है 2,550 रुपीज़। अगर यहाँ से सॉल्व करो 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, ये हो जाएगा आपके पास 105x प्लस 135x प्लस 135 का डबल, और ये आपके पास हो जाएगा 270 इज इक्वल टू 2550। इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपके पास 240x इज इक्वल टू उस साइड के माइनस 2550 में से अगर आप 270 माइनस करोगे 0, 15 माइनस 7 ये 8 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2, तो 2280। अब इसमें डिवाइड कर देंगे हम, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2280 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी 240, 0 से 0 कट, 12 से कट हो रहा है 12 बजे 12, 12 9 जा 108, 12 2 जा, और 19/2 मतलब 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। सो x की वैल्यू 9.5% होगी, मतलब यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 9.5% होगी, सो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी 9.5 प्लस 2 11.5%। गॉट इट? हाँ या ना बताइए आप सभी। सो यहाँ पर अपने पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो हो जाएगी 11.5%। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? सो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको मेन बस प्रैक्टिस करना है हर क्वेश्चन को, और इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, सुदीप इन्वेस्टेड 1/8 ऑफ सर्टेन सम, मतलब जो इसके पास सम है उसका 1/8, 1/8 है उसको 5% पर एनम पर इन्वेस्ट करता है फॉर 2 ईयर्स, एंड 3/5 ऑफ द सम का 3/5 को 6% पर एनम पर फॉर 2 ईयर्स।
एंड द रिमेनिंग जो सम है, रिमेनिंग जितना भी होगा रिमेनिंग, उसको 10% पर एनम पर फॉर 2 ईयर्स, और टोटल जो उसको रिसीव हो रहा है एज ए इंटरेस्ट 1674 रुपीज मतलब उसको रिसीव्ड हो रहा है। सो आप देखिएगा यहाँ पे आप सम आपको अज्यूम करना है, और सम कैसे अज्यूम करूँ, देखो ये 8 है और ये 5 है, ऐसे क्वेश्चन में 8 और 5 का एलसीएम 40 होता है। सो आप 40 अज्यूम करिए, टोटल सम 40 यूनिट अज्यूम कर लीजिए, 40 यूनिट, दैट विल बी बेटर फॉर यू। 40 यूनिट का अगर आप 1/8 निकालोगे तो वो हो जाएगा 5 यूनिट, और 40 यूनिट का अगर आप 3/5 निकालोगे, तो 40 का अगर आप 3/5 निकालोगे तो 5 से 8 टाइम, और 8 3 24, तो 24 यूनिट ये हो जाएगा आपके पास। 40 यूनिट का 1/5 5 यूनिट, 40 यूनिट का 3/5 24 यूनिट। गॉट इट? यस और नो? बताइए आप यहाँ पर, यहाँ तक कोई डाउट है? अब देखो 4 यूनिट यहाँ पर हो जाएगा, 24 यूनिट हो जाएगा, 24 और 5 29 यूनिट, तो रिमेनिंग कितना बचा? 11 यूनिट। रिमेनिंग आपके पास 11 यूनिट बचेगा। और इन सबसे जो इंटरेस्ट आ रहा है ना वो 1674 आ रहा है, तो तीनों से आप इंटरेस्ट काउंट कर लीजिए, बहुत ईजी है। 5 यूनिट निकालिए पहले, 5 यूनिट या 5x ले लीजिए, वो 5 यूनिट प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% टाइम 2 ईयर अपॉन 100। यहाँ पर 24 यूनिट जो है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% टाइम 2 ईयर्स, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 यूनिट, और सॉरी प्रिंसिपल 11 यूनिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% टाइम 2 ईयर्स, और इन सब का जो सम है ना प्रिंसिपल वो इंटरेस्ट का 1674। अगर आप यहाँ से सॉल्व करो तो 5 5 25 2 जा 50, ये 50 यूनिट अपॉन 100 हो रहा है। 24 6 144 का डबल 288 यूनिट अपॉन 100 हो रहा है ये, और 110 220 यूनिट अपॉन 100 ये हो रहा है, और 1674 अगर एलसीएम लोगे यहाँ पे 100 आएगा, 220 प्लस 50 270, और 270 और 288 ऐड करोगे तो 8 और 7 15, 2 2 1 2 2 4 और 1 5 558, ये यूनिट नहीं है, 1674, 558 यूनिट इज इक्वल टू 1674। तो यहाँ से 1 यूनिट कितना होगा? 1 यूनिट होगा 1674 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 558। सो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 558 से कितने टाइम्स कट हो रहा है? 3 टाइम्स कट हो रहा होगा आई थिंक, यस 3 टाइम्स कट हो रहा है। सो यहाँ से 1 यूनिट 300 के इक्वल आ गया। हमने प्रिंसिपल कितना अज्यूम किया था? 40 यूनिट। सो 40 यूनिट कितना होगा? 1 यूनिट अगर 300 है तो 40 यूनिट 300 इंटू 40, सो ये हो जाएगा हमारे पास 12,000। सो टोटल हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास 12,000 हो जाएगा। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आते हैं और काफ़ी ज़्यादा पूछे भी आते हैं। सो आपको इनकी प्रैक्टिस प्रॉपर करनी है। मैंने जिस अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चन कराए हैं ना, वो सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अब इसमें इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन जो रिमेनिंग है हमारे, सो वो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन करेंगे उनके साथ हमने इंस्टॉलमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, आफ्टर दैट हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका ये टॉपिक प्रॉपर वे में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो आई होप यह आपको अच्छे समझ में आया होगा, आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।